तो हाल ही में राज कुंद्रा को लेकर एक चार्जशीट सामने आई जिसमें 1500 पन्नों में ये बताया गया है कि राज कुंद्रा की इस पूरे मामले में कितना हाथ था और इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने क्या क्या पाया है। अब आपको बता दें कि इस पूरी जानकारी के बाद शिल्पा शेट्टी वाकई में काफ़ी परेशान हुई, क्योंकि इस चार्जशीट में साफ साफ कहा गया है कि राज कुंद्रा जो है वो जो लड़कियां मुंबई में अपना करियर बनाने आती थी उन्हें पैसों के लालच में या उनकी परेशानी को ना समझते हुए उनका गलत फ़ायदा उठाते थे और उनसे इस तरह की फिल्में बनाते थे और उसके बाद उसे सब्सक्रिप्शन के ज़रिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बेचा भी करते थे। अब इस चीज़ को लेकर राज कुंद्रा ने शुरू से कहा है कि वे इरोटिक कंटेंट बनाते थे, वो गलत फिल्में नहीं बनाते थे और शिल्पा ने भी उनका इस बात को लेकर साथ दिया है। पहले तो उन्होंने मना किया कि उन्हें इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बाद में उन्होंने अपने पति का सपोर्ट करते हुए कहा कि ये इरोटिक कंटेंट है और ये गलत चीज़ नहीं है। लेकिन अब जो शिल्पा के पोस्ट से बातें सामने आ रही हैं वो ये दर्शाती हैं कि शायद शिल्पा अब समझ चुकी हैं कि भांडा फूट चुका है और चीज़ें जो हैं अब काफ़ी क्लियर हो चुकी हैं, हर किसी को पता चल चुका है। तो बेहतर यही होगा कि चीज़ को समझें, अपनी गलती को माने और उसी हिसाब से अब आगे ज़िंदगी जिए। अब ये अगर शिल्पा कहती हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे कांड में नहीं था तो ये माना भी जा सकता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम है किसी को भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन या इस तरह की जानकारी नहीं मिली है जिससे ये कहा जा सके कि शिल्पा भी इस सारे कामों में इन्वॉल्व थी। हो सकता है कि शिल्पा शायद नहीं थी, ये भी हो सकता है कि शिल्पा को इसके बारे में पता भी नहीं था, बिल्कुल भनक नहीं थी। जैसा कि उन्होंने हाल ही में एक अपने बयान में कहा कि उन्हें नहीं पता था उनके पति क्या कर रहे हैं, वो अपने काम को लेकर काफ़ी बिजी थी, इसलिए अपने पति के काम में वो इन्वॉल्व नहीं थी। चलिए बात को मान लेते हैं, लेकिन अब शिल्पा कम से कम ये बात ज़रूर मान रही हैं कि उनके पति जो थे वो गलती कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें अब ये चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। और इसी वजह से अब शिल्पा के काफ़ी बदले से सुर नज़र आ रहे हैं। अब शिल्पा के जो बयान आते हैं उसमें वो बातें करती हैं कि गलती इंसान से होती है, गलती का पछतावा भी होता है, लेकिन गलतियों से ज़िंदगी नहीं रुकती, क्योंकि गलतियां ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है और गलतियों से हम ज़रूर सीखते हैं। तो इस तरह की कई बातें हमने सुनी जो शिल्पा ने की है। इसको लेकर दोस्तों आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।